परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। तीम्र व्याप्ति मपाकृति यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रकाशा स्यात् प्रभावना। आचार्य कहते हैं अज्ञान तीम्र व्याप्ति मपाकृति यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रकाशा स्यात् प्रभावना। प्रभावना के लिए कहा है आचार्य ने कि अज्ञान तिमिर को नष्ट करके अपने आप की रोशनी को जलाना। कौन सी रोशनी को? बाहर के दिए हमने बहुत जला ली हैं। बाहर एक युग था जब लालटेन भी नहीं थी, लोग पत्थरों से टकरा के थोड़ी बहुत आग जला लेते थे। लेकिन हमने इतना विकास किया है, धीरे धीरे इतना विकास किया है कि आज आग तो आग हम दिन जैसा उजेला कर लेते हैं रात में, लेकिन दीपक की जगह बल्ब जल रहे हैं। दीपक ऊपर चलते थे, बल्ब नीचे लटक रहे हैं। बल्ब नीचे की तरफ प्रकाश दे रहे हैं। आज घर घर में देखिए आपके जितने भी विद्युत हैं ऊपर में नीचे को प्रकाश दे रही है, यानी आपका ज्ञान भी नीचे जा रहा है। हम रोज कहते हैं कि हमें हमारे अज्ञान नष्ट हो, और भगवान आपने हमारे उन उम्मिलित चक्षुओं को, हमारे नींद के चक्षुओं, नींद में जो सोए हैं उनको आपने जगाकर हमें नई दिशा दी है। लेकिन सच बताना, जगाने वाला तुम्हें बुरा लगता है। जगाने वाला तुम्हें, तुम गीत गाते हो कि जगा दो जगा दो, लेकिन कोई जगाने जाए तो आपको दुश्मन लगता है, क्योंकि आपकी नींद इतनी अच्छी होती है। आप रात को कह के सोते हैं कि मुझे सुबह जगा देना, आप अलार्म लगाकर सोते हैं कि सुबह जगा देना, जग जाऊं, अपने काम पर जाऊं। लेकिन क्या होता है, जैसे सुबह अलार्म बजता है आप स्वयं बंद कर देते हो उसको। कोई जगाए तो कहते क्यों पीछे पड़े रहते हो, सोने भी दो। क्योंकि नींद तुम्हारी अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, तुम्हें सुखद लगती है। इसी प्रकार से जन्म जन्मांतरों की नींदों ने हमारे अमन चैन को छीन लिया है, और आज भी वही मोह की निद्रा हमें अच्छी लगती है, वही राग का अंश अच्छा लगता है। जिस प्रकार से चोर को यदि कहीं जाना हो तो चोर कहता चिराग होता तो आराम से चला जाता, लेकिन चोरी करने समय उसको कोई लाइट जला दे तो दुश्मन लगता है, इसने भी क्यों अभी लाइट जला दी, मुझे दिख जाएगी, मैं दिख जाऊंगा लोगों को। इसी प्रकार से हम कहते हैं परमात्मा से कि भगवान मेरे अज्ञान को नष्ट कर दो, लेकिन हमारे पथ ऐसे हैं जो कंकड़ीले हैं, हम ठोकर खा रहे हैं, जगह जगह पर लहू लुहान हो जाते हैं, गिरते हैं, बार बार हमारी वासनाओं को धक्का लगता है, बार बार हम पछताते हैं, बार बार मांगे करते हैं कि उजाला दे दो, लेकिन उजाला हमें अच्छा नहीं लगता। हमें अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि उजाला हो जाए, आत्मा का उजाला हो जाए तो बाहर की वासनाओं की दीवारें गिर जाएंगे। बाहर की जितनी भी आकांक्षाएं, झूठा संसार, संसार क्या है? अंधेरे में जीना संसार है। जिस दिन ज्ञान हो जाता है, बुद्ध ने एक बार देखा, एक मौत देखी और उनके अंदर की आत्मा झकझोर गई कि एक दिन मौत होना ही है तो फिर जीवनी का क्या मतलब है।
महावीर हो, बुद्ध हो, पार्श्वनाथ हो, कोई भी महापुरुष हो, उन्होंने एक एक घटना उनके आमूल जीवन को परिवर्तित कर देती है। हमें घटनाओं पे घटनाएं मिलती हैं, फिर भी हम परिवर्तित नहीं होते हैं। हमें तो जिंदगी में सिर्फ सुख नजर आते हैं, क्योंकि हर दुख को हमने, हर बुराई को हमने बहुत अच्छे कपड़े पहना दिए हैं। हमारी हालत वो हो गई, पट्टी सुसाफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। आज हम पट्टी साफ कर रहे हैं ना, बाहर की चकाचौंध में जी रहे हैं। हमारे घाव, हमारी आत्मा में इतना भयंकर रोग हो गया, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। हमारे रोग से आत्मा तड़प रही है जन्म जन्म में। इस जीवन में भी हमें कितनी थपेड़े मिली, कितने घाव मिले, कितनी गिरावटें मिली, इसकी तरफ हम ध्यान देते हैं तो जीवन से ऊब जाने का मन करता है। लेकिन नहीं, हम समझा लेते हैं मन को, कोई बात नहीं, एक मित्र गलत निकला होगा, कोई बात नहीं, ये पत्नी गलत निकली है, दूसरी पत्नी होगी तो शायद अच्छी होगी। ये घर अच्छा नहीं है, दूसरा घर मिलेगा तो शायद शांति मिलेगी। लेकिन ना घर में शांति मिलेगी, ना पत्नी में शांति मिलेगी, ना मित्र में शांति मिलेगी। लेकिन हमारे जीवन का नजरिया बदलेगा तो हर चीज में शांति मिलेगी। क्योंकि घर, मकान और पत्नी, बच्चे, दुकान, ऑफिस, नौकरियां हमें सुख नहीं देती हैं। हमारे अंदर का सोच बदल जाए कि संसार में सुख नहीं है, संसार में किससे मांगना है, सब तो यहाँ भिखारी हैं। जिनके तुम्हें चेहरे मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, वो भी मुस्कुराहट पैसों की है, ब्यूटी पार्लर की है, बाहर की है, सेविंग की है, ये सब क्रीम पाउडर की चमक है, अंदर की चमक नहीं। अंदर की चमक हो तो जंगल में भी संत ऐसे नजर आते हैं जैसे तीर्थंकर बैठे। उनके जीवन की ऊर्जा अंधेरे दिलों में दीप जला देती है, और हमारे दिलों की ज्वालामुखी अच्छे भले चंगे घर को भी बर्बाद कर देती, तहस नहस कर देती है। तो वास्तव में हम कहते हैं कि हमें ज्ञान चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, हमें वो आनंद चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए, लेकिन ज्ञान के लिए कितनी रुकावटें डालते हैं आप। कभी विचार किया, कोई पढ़ रहा हो तो आप लाइट बंद कर देंगे, कोई पढ़ रहा हो आप टोकते रहेंगे, कितना पढ़ेगा और बहुत पढ़ लिया। आप किसी का नाम छिपा लेते हैं, आपको ख्याति मिल जाए आप अपने गुरुओं का नाम छिपा लेते हैं। अरे गुरु वो बीज हैं जिन्होंने खुद अंधकार में रहकर, खुद परेशानियों में रहकर तुम्हें रोशनी दी है, तुम्हें चलना सिखाया है। क्योंकि गुरु वो कहते हैं माध्यम है जिनका एक हाथ शिष्य पे होता है, दूसरा हाथ सिद्ध पर होता है। हमें गुरु उस मंजिल तक ले जाते हैं। कहते भी हैं कि सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, उन सब जग के मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। लेकिन आज प्रणाम तुम्हारा गिरगिट तक हो गया, गिरगिट की तरह हो गया। कहीं देख लोगे गाड़ी में तो बैठे बैठे स्टीयरिंग पर गर्दन घुमाओगे और चल दोगे, और गर्दन भी घूमे तो घूमे, नहीं तो गर्दन में इतना दर्द है, वो घूमना बंद हो गई, वो झुकना बंद हो गई, तो आपको पता है गर्दन का दर्द रहने लगा, घुटने झुकने से इनकार करने लगे। क्योंकि चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है, चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है, झुक नहीं सकता भगवान, इसलिए स्टैंडिंग में ही तुम्हें प्रणाम है। हमें क्या दिया है इस बाहर के उजाले ने, क्या दिया है भौतिकता ने? कभी विचार करोगे तो पता चलेगा कि हमें सिर्फ अंधेरा दिया है, और हम अंधेरे को इतने पकड़ लिए हैं, इतना अंधेरा हमें प्रिय लगने लगा है कि कोई जरा सी रोशनी दिखाए तो हमें बैरी लगता है, हमें कोई रोशनी अच्छी नहीं लगती। हम हमेशा कहते हैं कि भगवान हमें ज्ञान दो। कौन सा ज्ञान दो? शब्द ज्ञान? अरे शब्द ज्ञान तो बहुत कर लिया तुमने। कहते यदि उपयोग नहीं कर पाए, यदि उपयोग नहीं कर पाए ज्ञान वृथा ही जाएगा, और लाद पुस्तकें गधा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलाएगा। पुस्तकों का भार लाद कर ज्ञानी नहीं कहलाएगा गधा। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हमने सिर्फ बाहर की बातों को, बाहर की प्रेम की किताबों को पढ़ लिया है। किसी दूसरों ने गाने बनाए थे, वो भी उनका पेशा था, प्रेम से नहीं बनाए थे। उन गानों को हम दोहरा कर सोचते हैं हम प्रेम का इजहार कर रहे हैं। अरे प्रेम तो वो होता है, कहना नहीं पड़ता है, नजरों से
टपकता है, बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। आपने देखा होगा जब आप गहन प्रेम में होते हैं, बहुत ज़्यादा कोई प्रेमी हो तो एक बार मिलकर आप उससे कुछ कह नहीं पाते हैं, आपकी भाषा मौन हो जाती है। और यही कारण होता है कि बिना कहे सब कुछ कहा जाता है। और आप कभी बहुत प्रेम में हो तो बोलते नहीं घंटों, लेकिन वो घंटा कब निकल जाता है आपको पता नहीं चलता। प्रेम में हो आप, स्नेह में हो, अपनत्व में हो तो रात कब निकल जाती है पता नहीं चलता है। और दुश्मन के साथ घंटा भर रहना हो तो घंटा भी ऐसे लगता है जैसे बरसों में कट रहा हो। आज हमने क्या सीखा है? आज हमने प्रेम की किताबें पढ़ ली, प्रेम के निबंध लिख लिए और इसलिए प्रेम करना भूल गए। जो परम पिता से प्रेम नहीं कर पाएगा वो परिवार से क्या प्रेम कर पाएगा? या कहो प्रथम पाठशाला परिवार है। अपने परिवारों में हमारे यहाँ कितना प्रेम होता था। यदि कोई पूछने पे 5 भाई हों तो 5 भाई के बच्चों के नाम बताते थे, लोग संख्या बताते थे। हम 15 भाई बहन हैं। आजकल सगे भाई से भी दिन रात माथाफोड़ी होती है, क्योंकि हमने लड़ना सिखाया है। प्रेम के बच्चे होते तो प्रेम जैसे होते, प्रेमी होते। हमारे आज के बच्चे अहंकार के, घमंड के, दूरदर्शन के, टीवी के, नेट के बच्चे हैं। ये नेट जैसे ही हो जाएंगे तुम्हें भी दूर छोड़ जाएंगे। आखिरी में विदेश में जाकर यही कहेंगे सॉरी पापा आ नहीं पा रहा। और तुम मर भी जाओगे तो जलाने भी नहीं आ पाएंगे। तुम बहुत घमंड मत करना, नोटों के बंडल तो जोड़ लिए, लेकिन क्या पता किस दिन जीवन की लाइट, जीवन की ज्योति बुझ जाएगी। क्योंकि जन्म सबको मिलता है। जन्म एक अंधेरा है, जन्म संभावना है, जन्म एक बीज है। किसी का फल और फूल की तरह बहुत ज़्यादा ऊंचा उठ जाता है। और जितनी जड़ें नीची होंगी उतना पेड़ ऊपर जाएगा, जितनी जड़ें विस्तृत होंगी उतना पेड़ बड़ा होगा। आज हमारी जड़ें छोटी हो गई, अंदर हमारी कोई संवेदना नहीं रही परमात्मा के प्रति भी। हम बोलते तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। कितनी बड़ी बात बोलते हैं कि मुझे स्वाधीन कर दो, लेकिन स्वाधीनता चाहते हैं क्या? हमने बंधनों को ऐसे पकड़ लिया है कि कोई बंधन तोड़ाए तो हमें गुस्सा आता है कि क्यों छुड़ा रहा है बंधन। हमने राग और द्वेष के दोनों बंधनों को बहुत कस के पकड़ा हुआ है, हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक महिला मेरे पास आई और बोली माता जी हम शिखर जी गए थे, हमें शांति नहीं मिली। हम चंपापुर गए, हमें शांति नहीं मिली। हम महावीर जी आए तो शांति नहीं मिली। आप बता दो शांति कहाँ मिलेगी? मेरे जीवन में बहुत अशांति है बोली। मैंने कही तुमने अशांति हमसे बिना पूछे पैदा कर ली। अशांति को पूछने नहीं आई थी कि अशांति करें या नहीं करें। तो कहने लगी आप बताओ तो सही। हमने कहा अशांति किस किस चीज़ से? उसने घर की 2-4 बातें बताई। मैंने जब पूछा कि अशांति कैसे है तो बोली पति से है, बच्चों से है, घर से है, पैसे से है, मकान से है, देवरानी जिठानी से है। और कहने लगी शांति आप दे दो। हमने कि कितनी चालाक है। अरे अशांति जहाँ पैदा की है वहीं से शांति पैदा होगी। अशांति और शांति 2 जगह से पैदा नहीं होते। अशांति के बीज को दग्ध कर दो। जिन चीज़ों से हो रही है वो चीज़ें बुरी नहीं है, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी आकांक्षा, तुम्हारी बहुत अपेक्षाएं हैं, उसके कारण तुम दुखी हो। तुम वस्तुओं के कारण थोड़ी दुखी हो। आज का 90% आदमी दुखी है तो क्यों दुखी है? उसने बच्चों के साथ बहुत बहुत कहते हैं अपना लगाव लगाया, उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग मान लिया, उस पर जीना और मरना निर्भर कर लिया। इसलिए आज जैसे ही थोड़ा सा धक्का लगता तो लगता मर जाओ। आज विद्यार्थी जीवन में पुरुषार्थ नहीं करना चाहता, बस डिग्रियां लेकर वो जैसे वो चोरी बेईमानी काली बाजारी से धन इकट्ठा करना चाहता है। लेकिन ये अंधेरे का रास्ता है। देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन गिरोगे, लहू लुहान होगे, दुर्गतियों में जाना पड़ेगा। इससे बचना है तो वो रास्ता सत्य प्रेम अहिंसा का अपनाओ। धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तबो। आचार्य कहते हैं धम्मं मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तबो देवावितम नमस्सन्ति जस धम्मे सयाम। कि मैं उस धर्म को नमस्कार करता हूँ
इसको हमारे महापुरुषों ने अपनाया। वो कैसा है? अहिंसा, संयम और तप। लेकिन तुम तो सीधे छलांग तप में लगा लेते हो। जीवन में अहिंसा नहीं है, और अहिंसा नहीं है, जब तक हिंसा है तब तक तुम दुखी रहोगे। हिंसा जीवों को मारने से नहीं, स्वयं को मारने से भी, स्वयं की चेतना की तरफ ख्याल नहीं जाता, यही सबसे बड़ी हिंसा है। हिंसा कोई दूसरा क्या मारेगा? कहते हैं मार दोगे घर किसी को, मार दोगे घर किसी को जान से, क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? मारना ही है किसी को, मार दो एहसान से। मारना ही है किसी को, मार दो एहसान से। किसी को अपनत्व से, किसी को प्रेम से, किसी को दुलार से, किसी को सहानुभूति से प्रेम के संबंधों को गाढ़ा करो। आज जरा सी चोट लगती है, हमारे बड़े से बड़े रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि वो अंदर तक नहीं है, हमारे दिल से नहीं है, जुबान से है। कोई भी आता है, तुम जुबान से बहुत अच्छे से कहते हैं आप आए तो बड़ी खुशी हुई, अंदर से देखो ज्वालामुखी फूट रहा होता है, और कहाँ से आ गया, पता होता तो आज होते ही नहीं। एक दिन पत्नी ने अपने पति से कहा कि तुम हो मेरे एक भी रिश्तेदार को प्यार नहीं करते हो, एक का नाम बता दो। पति बोला मैं तेरी सास से ज़्यादा अपनी सास को प्यार करता हूँ, मैं अपनी सास से ज़्यादा तेरी सास को प्यार करता हूँ। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर।